ओके। आज की क्लास में हम देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस क्या होता है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको अगर डेटा को स्टोर करके रखना है तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका है फाइल सिस्टम और एक होता है डेटाबेस बनाकर, है ना। फाइल सिस्टम मतलब फाइल क्रिएट करके आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे अभी अगर आप कैलकुलेटर चला रहे हैं और कल अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या कैलकुलेशन किया था, तो उसमें हम डेटा को स्टोर ही नहीं करते, ना फाइल सिस्टम में करते हैं और ना डेटाबेस में करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप आज अपने कंप्यूटर पे कोई रिज्यूम बना रहे हैं, आपने उस फाइल को सेव करके रख दिया है, 10 दिन बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने क्या किया था, क्या बनाया था रिज्यूम, आप उस फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि उसको आपने फाइल सिस्टम में डेटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है ना। तो ये फाइल सिस्टम एक अलग चीज़ हो गई। और डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब डीबीएमएस के अंदर हम इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में, मतलब एक टेबल के जैसा हम डेटा को लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम हमारा रियल लाइफ का एग्ज़ाम्पल है। अगर हम बात करते हैं, चंदा लेने जाते हैं हम हमारी कॉलोनी में, है ना। तो हम एक आगे फील्ड बनाते हैं सीरियल नंबर, फिर हम बनाते हैं नेम, उसके बाद हम बनाते हैं एड्रेस, उसके बाद हम बनाते हैं अमाउंट, मोबाइल नंबर, कुछ भी इस टाइप से हम एक टेबल बनाते हैं। हमारे पेपर के ऊपर हम डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें सर्चिंग इजी हो जाती है, काम फास्ट हो जाता है। आपको कुछ भी डेटा फ़िल्टर करना है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किसने दिया, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। फलाने शर्मा जी का मोबाइल नंबर क्या है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में नहीं रखेंगे तो आपके लिए सारी सर्चिंग मुश्किल हो जाएगी, है ना। आपको पूरी फाइल को पढ़ना पड़ेगा और उसमें से बीच में कहीं पर आपके काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको केवल अमाउंट या केवल मोबाइल नंबर या केवल नेम सर्च करना है तो भी आपको पूरी फाइल को रीड करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम डेटा को कॉलम और रोज़ के फॉर्मेट में, मतलब टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन की अलग अलग टेबल्स क्रिएट करते हैं। काफ़ी सारी टेबल्स होती है इसमें। मान लीजिए टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, टेबल 3 है। इन सारी टेबल्स के आपस में इनमें रिलेशन होता है, मतलब एक टेबल दूसरी टेबल से लिंक होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा सॉफ्टवेयर या पूरा सिस्टम आपने एक ही टेबल से बना लिया। मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करते हैं और वो सारी टेबल्स आपस में लिंक होती हैं किसी न किसी की से। तो उसको हम बोलते हैं RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब RDBMS। अब हम बात करते हैं कि DBMS के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, है ना। कौन हमें फैसिलिटी देता है डेटाबेस क्रिएट करने की। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि डेटाबेस प्रोवाइडर्स होते हैं। डेटाबेस प्रोवाइडर्स कई टाइप के होते हैं। MS एक्सेस, है ना। उसके बाद MS SQL सर्वर, MySQL, ओरेकल, ये सारे हैं डेटाबेस प्रोवाइडर्स। ये सभी आपको टेबल्स बनाने की, टेबल्स में डेटा इंसर्ट करने की, टेबल से डेटा अपडेट करने की, टेबल से डेटा सिलेक्ट करके फ़िल्टर करके लाने की, ये सारी जो भी ऑपरेशंस होते हैं सभी करने की फैसिलिटी आपको ये सारे डेटाबेस प्रोवाइडर्स देते हैं, है ना। नॉर्मली अलग अलग टाइप के डेटाबेस प्रोवाइडर्स हैं, ये आप देख ही रहे। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट के 2 प्रोडक्ट हैं। MySQL जो है वो ओपन सोर्स है, ओरेकल जो ओपन सोर्स है ना। हमें कौन सा डेटाबेस प्रोवाइडर यूज़ करना ये हमारे ऊपर या क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा प्रोजेक्ट होता है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, हमें
वैसा डेटाबेस प्रोवाइडर यूज़ करना होता है ना। इनके अलग अलग कपल्स होते हैं। जैसे अगर हम VB.NET की बात करते हैं या VB की बात करते हैं, VB6 जो होता था पहले, या VB, इसके साथ अधिकतर हम यूज़ करते थे MS Access। हम MS SQL सर्वर, C#.NET या VB.NET के साथ यूज़ करते हैं। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। कनेक्टिविटी बेस्ट होती है, एकदम लाइट वेट प्रोजेक्ट है, तो आप MS Access से काम चला सकते हैं, VB6 से काम चला सकते हैं। हैवी प्रोजेक्ट है, आप MS SQL सर्वर और C#.NET का कपल बना के काम करेंगे। आपने वो एक्सेस करके देखा क्या फाइलज़िला से? नहीं मैडम, आई बैठे ना। नहीं, मुझे बस आप बता देना, या अभी अगर है आपके पास तो देखो। आपने वो किया